नमस्कार साथियों, बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही है। जी, इस पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अपनी फार्मूला सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। मेटल कटिंग चल रहा था हमारा, 2 सेशन हो चुके हैं। तीसरे सेशन में आज जो है हम इसे फाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। शैल वी बिगिन? तैयार हो साथियों? बिल्कुल। तो चलिए, हम देख रहे हैं, हमने जो है फिट्स पर देख लिया था, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। अब जो है ना आपके जो है 25 डेविएशंस आते हैं। 25 जो है आपके फंडामेंटल क्या होते हैं डियर साथियों? डेविएशंस होते हैं, डेविएशन होते हैं। आई एम श्योर आप लोग जो है इसे क्लास में पढ़ते हैं, कवर अप करते हैं। और जिसमें जो है ग्रेड्स कहाँ तक होता है? अप टू मतलब कि 18 तक होता है। जैसे कि आई टी 6 जो होता है उसकी वैल्यू 10 ऑफ आई होता है। आई टी सेवन की वैल्यू होता है आपका 16 आई। ये आपको याद होनी चाहिए इसलिए लिखी जा रही है। आई टी 9 की वैल्यू होती है 25 आई। एंड आई टी 9 हो गया। आई टी 6 7, आई टी 8। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा करेक्शन है साथियों। आई टी 8 की वैल्यू होती है 25 आई। आई टी 9 की वैल्यू होती है डियर साथियों कितनी? आई टी 9 की आपकी होती है 40 टाइम्स ऑफ आई। नाउ मूव अहेड। आई टी 10 की वैल्यू 10 की वैल्यू 64 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप जो है 100E7 आपको ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो 100 क्या हो गया आपका? बेसिक साइज हो गया साथियों। ई क्या हो गया आपका? कैपिटल में लिखा हुआ है तो ये आपका कैपिटल लेटर जो है ना, कैपिटल लेटर आपका क्या कहलाएगा? होल के लिए। और अगर स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो शाफ्ट के लिए। और ये 7 जो है आई टी 7 की वैल्यू आप यहाँ से पुट ऑन कर दोगे, दे दोगे, गिव इट कर दोगे। चलिए, कैलकुलेशन के लिए स्टेप्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप नंबर 1 होता है, आप जो है डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, मीन डायमीटर। तो अंडर रूट ऑफ D1 और D2 का जो है मीन स्क्वायर होता है, रूट मीन स्क्वायर। नाउ सेकेंड स्टेप में जो है आप आई की वैल्यू देखते हो जो कि होती है फॉर्मूला 0.45 डायमीटर जो मीन वाला आया है उसका पावर 1/3 प्लस 0.001 ये आपका मल्टीप्लाई होगा डायमीटर से। ये माइक्रोमीटर में कैलकुलेट की जाती है। नाउ थर्ड स्टेप आपका क्या होता है डियर साथियों? टोलरेंस। कितने टोलरेंस में आपका जो है जोन निर्भर करता है, जिसकी वैल्यू के टाइम्स ऑफ आई के इक्वलेंट होती है, जो कि माइक्रोमीटर में कैलकुलेटेड होते हैं। फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हो? फंडामेंटल डेविएशन का कैलकुलेशन करते हो। फोर्थ में जो है एफ डी कैलकुलेट करते हो आप। एफ डी कैलकुलेट फंडामेंटल डेविएशन। फंडा में एफ डी आ गया तो बाकी सब आराम से आ जाता है। जैसे कि कैपिटल एच जो है किसके लिए बताया हुआ है? होल के लिए। और अगर स्मॉल एच है तो ये किसके लिए होगा? शैफ्ट के लिए होगा। है ना डियर साथियों? क्लियर है? नाउ मूव अहेड। कुछ जो है आपको बाय जो है ना, बाय जो है मुँह जबानी याद होनी चाहिए स्मार्ट प्ले के लिए। तो जैसे H7P6 है तो इस केस में दिखेगा आपको कौन सा? देखो, तवराज किल्विस वाला जो हाथ है ना, तो H जो है दोनों बीच में आते हैं। तो H7P6 कौन सी फिट कहलाएगी आपकी? इंटरफेरेंस फिट। नाउ H7S6 ये भी इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आएगा। अब मान लो H7N6 है तो वो होगी आपकी ओवरलैप करेगी तो ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगी। H7K6 है तो ये भी आपका ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी जो है ना आपसे क्वेश्चन में पूछ लेती है
और बाय हार्ट हमको आनी चाहिए जब इतना सब स्टडी कर रहे हैं। नाउ मूव अहेड करते हैं हम इनके ऊपर, लिमिट गेजेस के ऊपर। कुछ लोग तो गॉजेस भी पढ़ते हैं, लेकिन हम तो इंजीनियर है भैया, हमको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत पता है, तो वही यूज़ और यूटिलाइज कर लेते हैं लिमिट गेजेस। नाउ 3 तरह के होते हैं आपके, प्लग गेज, रिंग गेज और गेज टॉलरेंस। तो प्लग गेज का आप कहाँ यूज करते हो साथियों? प्लग गेज का यूज़ हम करते हैं टॉलरेंस नापने के लिए। किसका? होल का टॉलरेंस नापने के लिए आप प्लग गेज का यूज करते हो। रिंग गेज की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, रिंग गेज की, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? रिंग गेज आपका जो है टॉलरेंस इससे भी चेक करते हैं, बट आप किसकी करते हैं? शाफ्ट की। ये बताओ, फिंगर में रिंग पहनते हैं ना, तो उंगली को जो है आप जो है रिंग फिंगर बोल सकते हो, हैं? शाफ्ट बोल सकते हो। उंगली जो है आपकी शाफ्ट की तरह बिहेव करेगी, उसके ऊपर रिंग चढ़ती है। तो यहीं से क्लियरिटी आ गई ना। अगर हम गेज टॉलरेंस की बात करें साथियों, गेज टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये होता है आपका 10% ऑफ व्हाट? वर्क टॉलरेंस के बराबर होता है, वर्क टॉलरेंस के बराबर होता है। ठीक है। नाउ 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 मूव अहेड। नेक्स्ट जो है वायर साइज में d इज इक्वल टू p/2 sec α/2। ये वायर का डायमीटर कैलकुलेट करने का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। वायर डायमीटर स्क्रू थ्रेड के केस में याद रखना। थ्रेड मेजरमेंट करते हो ना, थ्रेड चूड़ी नट बोल्ट की, इसके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है। राइट डियर, चलिए मूव ऐड करते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। आपका ऑप्टिकल फ्लैट्स जो है किसके लिए यूज करते हो? मोनोक्रोमेटिक लाइट डिटरमाइन करता है आपका फ्लैटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल फ्लैट ये हम यूज़ करते हैं डियर साथियों आपका मोनोक्रोमैटिक। मोनो लग गया तो मतलब सिंगल प्रकाश की एक किरण को आप कंसीडर कर रहे हो, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट से जो है आप डिटरमाइन करते हो क्या? सरफेस की फ्लैटनेस भैया सीधा है कि नहीं है, और कितना उसमें जो है ग्लिच है, ऊपर नीचे है। तो ऑप्टिकल फ्लैट ऑफ फ्रिंजेस, तो फ्रिंजेस होता है λ/2 और n λ/2। तो डेल्टा ऑफ n जो फॉर्मूला निकल के आता है n टाइम्स आपका l टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका डेल्टा h की, जो मेजरमेंट करते हो। बहुत इजी कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है। ऑप्टिकल फ्लैट का यहाँ से आप आराम से निकाल लेते हो। ये वाली जो लेंथ है उसे L से डिनोट किया जाता है, और आपका जो है एक ये होता है हमारा टेस्ट कंपोनेंट, और दूसरा होता है पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो गैप आ रहा है ना, गैपिंग्स, इसी को चेंज इन हाइट बोलते हैं। L जो है आपका क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन द एजेस विच इज़ इन सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, लैम्डा मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, और डेल्टा एच डिफरेंस बिटवीन द गॉजेस हाइट। आराम से निकाल लोगे, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर साथियों। चलिए मूव अहेड करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर।
नाउ आपका जो है इम्पोर्टेंट डिवाइसेस और उनके यूजेस देख लेते हैं जो कि ना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइसेस और सेकंड पोजीशन है यूजेस। क्या उसका यूज़ है? सबसे पहले क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर तो इसका जो यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग एलिवेशन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल। तो एलिवेशन एंगल मेज़र करते हो आप अबव किसके? रेफरेंस प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव। नाउ नेक्स्ट मूव है ऑटो कॉलीमेटर। ऑटो कॉलीमेटर इसका यूज़ है आपका स्मॉल एंगल मेजरमेंट के लिए। स्मॉल एंगल मेजरमेंट के लिए आप यूज़ करते हो। ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर तो आप जो है राइट एंगल सेटआउट के लिए, जो अपन शर्ट स्क्वायर यूज़ करते हैं ना, कुछ उसी तरह का रहता है। तो ये राइट एंगल मेजर करने के लिए। नाउ लेज़र स्कैनिंग माइक्रोमीटर। लेज़र स्कैनिंग माइक्रोमीटर क्या यूज़ है इसका? आपका जो है हाई टेम्परेचर एंड मोशन मेज़र करने के लिए, टाइनी ऑब्जेक्ट का, टाइनी वर्क पीस का इंस्पेक्शन करने के लिए। लेज़र लग गया तो भैया ठीक नहीं, छोटी चीज़ों के लिए। हाई टेम्परेचर एंड मोशन मेज़र करने के लिए, हाई टेम्परेचर एंड मोशन के लिए। नाउ मूव अहेड। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कीज। तो ये मेज़र करता है आपका क्या? बार का साइज। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। एप्लीकेशन ध्यान रखना, डायरेक्ट जो है ना सही जोड़ी में जो है आपका क्रिस क्रॉस में बड़े आसानी से पहुंच देता है। चलें मूव अहेड करते हैं। लास्ट चैप्टर जो कि है मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग में जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है मैटर करता है अलॉय के केस में और प्योर मेटल के केस में। अलॉय के केस में 1/3 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका। हाफ मेल्टिंग पॉइंट होता है कब? अलॉय के केस में। प्योर मेटल में 1/3। और अगर रोलिंग का कंसीडर करें तो मेंशन नहीं है, तो पैक रोलिंग एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, इसमें ना रोलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट सा कांस्टेंट आता है, H0, V0, B0, HF, BF, VF। अलग अलग नोटेशनों की अलग अलग मीनिंग है। आपका कंटिन्यूटी फॉलो अप करता है रोलर के केस में। कंस्ट्रक्ट करना उतना ही आसान होता है। इन्हीं के बीच से ना, ये रोलर के बीच से
आपका क्या निकल रहा है, वर्क पीस निकल रहा है। रोलिंग वाला जो है ये रहा आपका इनिशियल लेंथ और आपका जो है एच एफ। ठीक है डियर, ये कहीं से सेंटर है। ये तो अल्टीमेटली रेडियस ही होगी और इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो वो डेल्टा एच क्या होता है, एच नॉट माइनस एच एफ ओरिजिनल माइनस फाइनस। अल्फा क्या होता है, बाई ट्रायंगल। कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आपकी होती है डायमीटर माइनस डेल्टा ऑफ एच डिवाइडेड बाय डायमीटर। tan ऑफ अल्फा होता है डियर साथियों लेस देन इज इक्वल टू म्यू फ्रिक्शन एंगल के। डेल्टा एच जो है मैक्सिमम निकल के आता है म्यू स्क्वायर आर के। नंबर ऑफ पास कैलकुलेशन का, तो डेल्टा एच ऑफ रिक्वायर्ड टू द रेशियो ओवर दी डेल्टा एच ओवर दी मैक्सिमम से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये रोलिंग वाले ऑपरेशंस हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, बार बार के आपसे क्वेश्चन पूछता है इन्हीं फॉर्मूला से। नाउ अगर आप जो है क्या निकालते हो, एलोंगेशन एलोंगेशन कोफिशिएंट। एलोंगेशन कोफिशिएंट की अगर मैं बातें करता हूँ साथियों, तो ये होता है E इज इक्वल टू L1 बाई एल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई ए वन। और किसके लिए, सिंगल पास के लिए, सिंगल पास ई रेज टू पावर एन कब होता है, सीधे सा केस है, सिंगल हो गया तो भैया अगला केस क्या होगा, डबल, नहीं नहीं मल्टी पास। या सिंगल होता है या मल्टी होता है, या सिंगल होता है या मल्टी होता है। ठीक है, नाउ एल पी प्रोजेक्टेड लेंथ क्या होती है डियर साथियों, आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एल्फा। अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया की बात करूं तो एल पी इंटू बी मिलीमीटर स्क्वायर। आपका रोलिंग सेपरेटिंग फोर्स, रोल सेपरेटिंग फोर्स सिग्मा नॉट इंटू प्रोजेक्टेड लेंथ इंटू विड्थ इंटू न्यूटन। आर्म लेंथ की बात करूं एल ए, तो इसमें जो है दो कंडीशन है, 0.5 टाइम्स एल पी होता है, 0.45 टाइम्स एल पी होता है। ये वाला ऊपर वाला 0.5 ईजी वाला जो है हॉट रोलिंग कंडीशन के लिए होता है, 0.45 आपका कोल्ड रोलिंग कंडीशन के लिए होता है। अब हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है टॉर्क। टॉर्क जो है रोलर का फोर्स इंटू जो उसके बीच का डिस्टेंस होता है ए डिवाइडेड बाय 1000 न्यूटन मीटर में। टॉर्क आ गया तो पावर आना अमूमन है, तो P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क ओमेगा। देखो टी ओमेगा तो याद ही रहता है और दो रोलर होते हैं तो इसलिए हमेशा दो का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि हमारा क्या लगाता है, यूनिट वाट, वाट यूज़ करते हैं। ठीक है गैस, चलिए मूव अहेड करते हैं, फोर्जिंग की बात कर लेते हैं। फोर्जिंग में जो है अपसेटिंग और हार्ड टेस्ट क्या के लिए, फोर्जिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। और मैक्सिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किस में ऑब्टेन होती है, आपके फोर्जिंग ऑपरेशन में है। फोर्जिंग में जो है अगर बात करें तो मैक्सिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और अगर हम बात करें अपसेटिंग और हॉट ट्विस्ट टेस्ट की, तो ये दोनों चीज़ जो है टू डिटरमाइन क्या के लिए, फोर्जेबिलिटी के लिए, फोर्जेबिलिटी राइट। और इसमें जो है सीक्वेंस किस में इन्वॉल्व होता है, क्लोज डाई फोर्जिंग में। इन्वॉल्व कहाँ पे होता है, हमारे क्लोज डाई फोर्जिंग में।
मूव अहेड, मूव अहेड। अगर मैं फुलरिंग की बात कर लूँ तो क्रॉस सेक्शन जो है आपका फुलरिंग हो गया, एजिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, फ्लैटरिंग हो गया, ब्लॉकिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, एंड ट्रिमिंग हो गया। कुछ डिफेक्ट्स हैं और कुछ जो है ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो आफ्टर फोर्जिंग के बाद। फोर्जिंग के बाद जो है टू स्ट्रेस और थ्री स्ट्रेन की कंडीशन हो जाती है, तो सिग्मा 2 कैलकुलेट करते हो सिग्मा टाइम्स 1 प्लस एप्सिलॉन से। टू स्ट्रेन होता है आपका लॉगरिथमिक ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ओरिजिनल लेंथ बाई फाइनल लेंथ। सॉरी, उल्टा लिख दिया। एल बाई एल नॉट एंड एरिया में अपोजिट होता है ए नॉट बाई ए। ठीक है डियर। नाउ टू स्ट्रेन की कंडीशन आप देखते हो तो आपका हो जाता है चेंज ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ, इंस्टेंटेनियस लेंथ। सिग्मा ऑफ टेरू होता है के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 2 की पावर ऑफ एन, और एवरेज फ्लो स्ट्रेस का कंडीशन होता है के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन की पावर एन डिवीजन ओवर दी 1 प्लस एन। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्टली आस्क्ड एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अगर जो है एन की कंडीशन सिग्मा एप्सिलॉन 2 के इक्वल है तो वो कौन सा केस होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का केस होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का केस होता है। कंडीशंस ध्यान रखो साथियों, कंडीशंस ध्यान रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ अगर मैं बात करूं स्ट्रेन रेट की, स्ट्रेन रेट की, तो ये होता है आपका सिग्मा इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डॉट। एप्सिलॉन डॉट की वैल्यू 1 बाई एच डी एच बाई डी टी विच इज़ इक्वल्स टू वी बाई एच। मतलब कि वेलोसिटी जो प्लेट की होती है ना, वेलोसिटी जो प्लेट की होती है डिवीज़न ओवर दी इंस्टेंटेनियस हाइट, इसका रेशियो होता है। और अगर रिडक्शन फैक्टर की बात करूं तो ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो एरिया में क्या आता है, π/4 डी नॉट स्क्वायर माइनस π/4 डी एफ स्क्वायर अपॉन डी नॉट स्क्वायर। π/4 मर गया। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको जो है लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए एफ पता ही है, तो यहाँ से रेशियो ओवर द डायमीटर क्या ग्रैब होता है हमें, लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस डी। ईजी पीजी। नाउ मूव अहेड, किस में चलते हैं, एक्सट्रूसन में, एक्सट्रूशन में। तो जो इसके बेसिक देख लेते हैं। एक्सट्रूसन में तो रेशियो जो है रेशियो ऑफ एरिया के बराबर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है लोड पी का, तो ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड विथ लॉगरिथमिक ऑफ ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल एरिया का रेशियो होता है। एक्सट्रूसन स्ट्रेस की बात करूं तो सिग्मा नॉट लॉग ऑफ ए अपॉन ए एफ ओरिजिनली, है ना, ओरिजिनली डिवाइडेड बाय
दिस। और अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो भैया वहाँ पे लोड होता है ओरिजिनल एरिया सिग्मा नॉट फाइनल एरिया, यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है ड्राइंग में ओरिजिनल टू द फाइनल का रेशियो तो सेम होता है, यहाँ पे ए नॉट होता है, यहाँ पे ए एफ होता है। तो ड्राइंग का याद रखो, जी लगा हुआ है तो यहाँ पे एफ होगा, बस इसी से आप जो है ना आराम से कर लोगे। सिग्मा नॉट ओवर दी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए एफ, मतलब कि सिर्फ एक जगह बस चेंजेस होता है और आपको लगेगा कि दोनों ही कंडीशन ना सिमिलर फैशन में, तो इसीलिए आपको ना एक जगह लिख के दी हुई है दोनों चीज़ें। और अगर मैं देखता हूँ ये आइडियल कंडीशन में तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ए नॉट बाई ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए नॉट बाई ए एफ क्या हो जाता है, ई के बराबर। तब आइडियल के केस में, आइडियल कंडीशन के केस में जब सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट होता है तो वहाँ पे ए नॉट आपका क्या उभरता हुआ सितारा निकलता है, ई मल्टीप्लाइड विद फाइनल एरिया, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। सिग्मा नॉट को क्या कहोगे, सिग्मा नॉट जो है फ्लो स्ट्रेस है। क्या है ये, फ्लो स्ट्रेस है, फ्लो स्ट्रेस है। बी क्या है, बी होता है म्यू टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ अल्फा के बराबर होता है ना। नेक्स्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जो वायर ड्राइंग में आने वाला है। आपका जो है अल्फ़ा, सिग्मा बी क्या है, बैक स्ट्रेस है, सिग्मा बी क्या है, बैक स्ट्रेस है, बैक स्ट्रेस है। तो भैया वायर ड्राइंग का खटाकने से फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है जो कि आपको ध्यान रखना है। वायर ड्राइंग क्या होता है डियर साथियों, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 प्लस बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस फाइनल रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस की पावर 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस आर एफ बाई आर ओरिजिनल की पावर 2 बाई इंटू सिग्मा ऑफ बैक स्ट्रेस। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए मूव अहेड करते हैं, शीट मेटल ऑपरेशन देख लेते हैं। शीट मेटल ऑपरेशन, तो भैया इसमें ना दो ही चीज़ होता है, पंचिंग और ब्लैंकिंग। पंचिंग और ब्लैंकिंग, वेरी इम्पोर्टेंट। तो भैया इम्पोर्टेंस ये रखता है कि किसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंस है। दोनों जो है एक ही मशीन से कर लिए जाते हैं, बट डिपेंड करता है यूज़ क्या करना है ना। बड़ा सा रोल चाहिए कि आपको जो है रोल के बीच में छेद चाहिए, तो भैया इसके लिए पंचिंग के लिए जो है पंच साइज जो है वो आपके इज इक्वल टू होल साइज के बराबर होता है, होल साइज के इक्वल होता है। और अगर मैं हमारे प्यारे ब्लैंकिंग की बात करूं तो इसमें जो है डाई साइज जो है विच इज़ इक्वल्स टू साइज ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, साइज ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है ना डियर। पंचिंग में अगर मैं डाई साइज की बात करता हूँ, डाई साइज की किसमें, पंचिंग में बात कर रहा हूँ डियर। तो ये होता है आपका पंच साइज पी एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस के बराबर। यही आपका जो है ब्लैंकिंग में बात करता हूँ पंच साइज का, तो विच इज़ इक्वल्स टू डाई साइज टी एस माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस के बराबर होता है। और सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाते हैं फार्मूला से 0.0032 टी अंडर रूट ऑफ टाउ विच इज़ इन मिलीमीटर। जब सी की वैल्यू गिवन ना हो तो टी जो है मिलीमीटर में और टाउ भी मिलीमीटर में। और फोर्स अगर हमको पंचिंग या ब्लैंकिंग दोनों में कैलकुलेट करना है तो ये होता है आपका
मैक्सिमम पाई डी टी टाउ, मैक्सिमम यही होता है। वैसे तो हम लेंथ ऑफ कटिंग इंटू टी टाइम्स ऑफ टाउ बोलते हैं, बट बेसिकली पाई डी टी टाउ वो जो पेरीफेरी से निकल के आ जाता है। अगर मैं एफ़ की वैल्यू बोलूँ तो एफ़ इज इक्वल टू होता है आपका शेयरिंग ऑपरेशन में एफ मैक्स मल्टीप्लाइड विद पी टाइम्स ऑफ टी डिवीज़न ओवर दी एस प्लस पी टी, एस प्लस पी टी। और आपका जो है ये जनरल के लिए होता है। और अगर ट्रेपेजॉइडल उसका जो है ना मूवमेंट है तो एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स मल्टीप्लाइड विथ पी टाइम्स ऑफ टी डिवीज़न ओवर दी एस। अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ डियर, तो ये होता है आपका मैक्सिमम फोर्स मल्टीप्लाइड विथ पी इंटू टी, ठीक है। और अगर पीटी को बोलते हैं क्या, पीटी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस, मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस। क्लियर है? ये वाली जो वैल्यू है इसे हम एस लेते हैं, जो कि सीयर ऑन पंच ऑन डाई इन मिलीमीटर, और पी जो है पेनिट्रेशन ऑफ पंच होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। पंचिंग शेयरिंग ऑपरेशन की बात कर ली। नाउ मूव अहेड, ड्राइंग में चलते हैं साथ में लेके। ड्राइंग का सिंपल सा फॉर्मूला आता है डायमीटर का, विच इज़ इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 4dh, डी स्क्वायर प्लस 4dh। ये कंडीशन कब होती है, जब आपका डायमीटर जो है मोर देन 20 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। दूसरा वाला फॉर्मूला है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4dh माइनस 0.5 ऑफ r। ये वाला जो है 15 r से लेके कहाँ तक, आपके 20 r के बीच में वैल्यू होती है, तब बहुत ही सिंपली टर्म्स में आपका निकल जाता है। और अगर मैं LDR की बात करूं, लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो की, तो ये होता है कैपिटल D बाय स्मॉल d, विच इज़ इक्वलेंट टू 1.6 से लेकर 2.3 के बीच में वैल्यू होती है, ठीक है ना। कितना अलाउबल होता है, अगर मैं बात करूं रिडक्शन, अलाउएबल रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो विच इज़ फर्स्ट रिडक्शन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड रिडक्शन एंड फोर्थ रिडक्शन। डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया हुआ है तब आपको वैल्यू दी जा रही है। 50% फर्स्ट रिडक्शन में हाफ कर देता है, सेकेंड रिडक्शन में थोड़ा बल कम हो जाता है तो 30%, थर्ड वाले में 1/4 तक पहुंच पाता है, एंड फोर्थ वाले में इमारत ही ढह जाती है तो 16% रिडक्शन होता है, ठीक है। अब जो है बैंड अलाउंस को देख लेते हैं। बैंड अलाउंस, बैंड अलाउंस, बैंड अलाउंस की बात कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आर प्लस के टाइम्स ऑफ टी। ये होता है बैंड अलाउंस, जहाँ पे जो है ना के की वैल्यू जो है 0.5 और मोर देन आर की वैल्यू 2 टाइम्स टी के लिए, और के की वैल्यू 0.33 आर की वैल्यू लेस देन 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस के लिए, राइट डियर। नाउ मूव अहेड, स्पिनिंग की बात कर लेते हैं। आपके स्पिनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कि होता है आपका T इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू TB टाइम्स ऑफ साइन ओवर दी अल्फा, VVIP फार्मूला है। एक जो है हमारे गुरुजी ने बताया हुआ है ड्राइंग डिफेक्ट्स का ना याद करने का ट्रिक, ड्राइंग के डिफेक्ट याद करने का। ड्राइंग डिफेक्ट वैसे तो याद ही रहता है,
अमूमन, लेकिन ये जो है ना शॉर्टकट ट्रिक है जिससे रिमेम्बरिंग इम्पोर्ट। शुरू शुरू में हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं ना तो चीज़ें ध्यान नहीं लगती। निमोनिक्स बना के रखो आप, ये हमारे टीचर का है, मेरा बनाया नहीं हुआ है। तो होल क्रेडिट गोज टू माय टीचर। माय वाइफ्स डॉटर माय वाइफ्स डॉटर इज एल्डर सिस्टर of her father's son। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या निकल के उभरता हुआ सितारा आ रहा है। तो भैया एम से आपको मिल जाएगा कौन सा डिफेक्ट, मिस स्ट्राइक। नाउ डब्लू से आपको क्या मिल जाएगा डियर, डब्लू से मिल जाएगा आपको रिंकलिंग, सिकुड़न, झुर्रियाँ नहीं बोलते, रिंकल्स आ रहे हैं तो रिंकल। डी स्टैंड्स फॉर हियर, डी क्या देगा आपको, ड्रॉ मार्क्स। नाउ ई से क्या आएगा साथियों, ई से ईयरिंग, कान जैसा बाहर निकला होता है ना वैसे ही जो है ना मेटल की ड्राइंग करते हैं तो आपको जो है बाहर से निकला हुआ प्रतीत होता है। एस से क्या आ जाएगा, स्टेप रिंग्स। नाउ मूव अहेड। ओ से भैया क्या आ जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऑरेंज पील। ऑरेंज का छिलका होता है ना, उसे छील के जो जिस टाइप से डिफेक्ट दिखते हैं दानेदार, वही है ऑरेंज पील। नाउ नेक्स्ट वन एफ से कौन सा आता है, फ्रैक्चर। एफ से कौन सा आएगा, फ्रैक्चर। नाउ मूव अहेड, लास्ट वन एस से स्क्रैच। CRATCH। ठीक है साथियों, इतना ही रखते हैं। VM क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग।